किशोरी बाई क्या लेती थी? किशोरी बाई की वार्ता पढ़ो। बचपन में विधवा हो गई, बचपन में विधवा हो गई किशोरी बाई, बाल विधवा हो गई और अपनी बहन के यहाँ रहती, अपने बहन के यहाँ चाकरी करके सेवा करके अपने बहन के यहाँ भोजन करती। बहन बहुत धनिक थी, किशोरी बाई को रखती थी। और जब किशोरी बाई युवावस्था में प्रवेश करती है, जब युवावस्था में प्रवेश करती है, तब किशोरी बाई को कोढ़ हो गया, पूरे शरीर में कोढ़। इतनो दुर्गंध आवे वाके शरीर से कि वाके पास कोई जाए नहीं। कोढ़ के कारण किशोरी बाई के शरीर से इतना दुर्गंध आता था कि कोई भी व्यक्ति किशोरी बाई के पास नहीं जाता। बहन भी छोड़कर चली गई, बच्चे भी छोड़ करके चले गए। बहन के जो बच्चे थे वो भी पास न जाते। एक नौकरानी को रख दी, ये उसकी चाकरी करेगी, पर नौकरानी भी पास में न जाती। लेकिन बचपन से ही किशोरी बाई यमुनाष्टक का पाठ करती थी। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, ज्यादा कुछ मालूम भी नहीं था, न धर्म जानती थी न आध्यात्म जानती थी, बस महाप्रभु जी, गोसाई जी, श्रीनाथ जी और श्यामनाथ जी को जानती थी। पूरे यमुनाष्टक का भी ज्ञान नहीं था, बचपन में पाठ करती थी और यमुनाष्टक में से एक पंक्ति उसको आज भी याद है और उसी का सतत रटन करती थी, निरंतर उसको बोलती थी। एक लाइन, कृपा जलधि संस्रुते मम मनः सुखम भावया। एकमात्र ये पंक्ति, और निरंतर जप करती, सतत और सतत जप करती। कोढ़ होने के बाद भी वो सब कुछ भूल गई, घर संसार परिवार सब भूल गई, पर लेकिन श्यामनाथ जी को नहीं भूली। कृपा जलधि संस्रुते मम मनः सुखम भावया, सतत रटन करती रहती। और उसके रटन के प्रभाव से साक्षात श्री यमुना जी नौकरानी बनकर के पहुंच गई और श्री यमुना जी किशोरी बाई की सेवा करते, किशोरी बाई को स्नान कराते, भोजन कराते, उसके वस्त्र को बदलते, उसके वस्त्र को धोते। ये कौन? भगवान की चौथी प्रिया, भगवान की चौथी प्रिया जो नित्य निकुंज में प्रभु के साथ विहार करती है, प्रभु के साथ रमण करती है। और श्री यमुना जी उसकी सेवा में पहुंच गई। श्री यमुना जी वाको स्नान करावे, वाको भोजन करावे, वाके शरीर को साफ करें, वाको स्नान करावे, वाको सुलाए ले जाएं। किसी को कुछ मालूम नहीं था, किशोरी बाई को भी मालूम नहीं था। गांव में गोसाई जी महाराज पधारे, वैष्णवों ने कहा कि आपके बचपन की एक सेविका इस गांव में रहती है, कोढ़ हो गया है और अब मृत्यु के करीब है, एक बार जा करके उसका उद्धार करो। प्रभुचरण श्री विठलनाथ जी, श्री गोसाई जी महाराज किशोरी बाई की झोपड़पट्टी में आए और जैसे ही झोपड़ी में गोसाई जी महाराज ने प्रवेश किया तो देखा कि 16 श्रृंगार किए हुए श्री यमुना जी साक्षात किशोरी बाई की सेवा कर रहे हैं। साष्टांग दंडवत श्री गोसाई जी ने की और यमुना जी को प्रार्थना करके कहा कि आप। अब यमुना जी कहती है कि जो सतत मेरा नाम ले रहा है, जो मेरा आश्रित जीव है, जिसे यमुना के सिवाय कुछ मालूम ही नहीं है, कृपा जलधि संस्रुते मम मनः सुखम भावया। ऐसे जीव पे मेरे सिवाय और कौन कृपा करेगा? मैं प्रभु के सुख को छोड़ सकूं लेकिन अपनों जीव को नहीं छोड़ सकूं। अब विचार करो कि श्री यमुना जी अगर इतना सत्य संकल्प ले सकती हैं तो प्रिय वैष्णवों, अगर यमुना जी का हम और आप आश्रय करें तो क्या हमारे कर्म के फल नष्ट नहीं हो सकते? भक्ति में वो सामर्थ्य है, भक्ति में वो बल है, भक्ति की वो महिमा है।
तो महात्म्य की कथा को पूर्ण करने के बाद श्रीमद् भागवत को केवल और केवल श्रवण करना, भगवत प्राप्ति के लिए याद रखना कि जिसको ठाकुर जी मिल जाते हैं ना, उसको सर्वोत्तम धन प्राप्त हो जाता है जीवन में। प्रहलाद जी ने क्या मांगा नरसिंह भगवान से? प्रहलाद जी ने इतनी ही तो बात की कि बस प्रभु मुझे कुछ ना चाहिए, ऐसी कृपा करो कि आपके पास कभी कुछ मांगू नहीं। और महात्म्य की कथा को पूर्ण करने के बाद प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद ये दोनों भगवान के चरणारविंद हैं। पर ब्रह्म, परमात्मा, भगवान और श्री कृष्ण। मैं आपको दर्शन कराऊंगा कि श्रीमद् भागवत में ब्रह्म कहाँ है। कल रात की बात मैं आपको बताऊं, आजकल एक बहुत अच्छे नए विद्वान निकले हैं, पवन सिन्हा, पवन गुरु, पवन जी है करके नाम है, अच्छा नाम है, अच्छे विद्वान है। तो कल रात उनको किसी ने प्रश्न किया, वेयर इज ब्रह्मा, ब्रह्म क्या है? सेम क्वेश्चन रविशंकर जी से किया कि ब्रह्म क्या है। मैं उसको अच्छी तरह से देख रहा था कि इन लोगों ने आखिर जवाब क्या दिया। मैंने 2 घंटे अपने बर्बाद किए, 2 घंटे बराबर बर्बाद किए रात में, लेकिन मैंने देखा कि 2 घंटों में इन लोगों ने आसपास इधर उधर की बातें की, लेकिन ये नहीं बता पाया कि ब्रह्म क्या है। प्रियजनों, कारण इसका मालूम है। आज के जो विद्वान हैं, आधुनिक विद्वान, वो रजनीश को पढ़ करके, जय कृष्णमूर्ति को पढ़ करके, योगानंद को पढ़ करके, अरविंद को पढ़ करके आ रहे हैं। कोई आचार्य को पढ़ करके नहीं आ रहा है। अगर एक बार ईमानदारी से शंकराचार्य जी से लेकर के वल्लभाचार्य जी तक में किसी एक को भी पढ़ लिया होता आपने अच्छे ढंग से, तो धर्म और आध्यात्म की कीमत को उसी समय समझ जाते। यही विडंबना है हमारी, यही समस्या है हमारी। आप देखोगे कि भागवत में ब्रह्म कहां है। यह हमारा और आप दोनों का प्रश्न है, वेयर इज ब्रह्म, ब्रह्म क्या है भाई? और ब्रह्म भागवत में कहां है? भागवत में परमात्मा कहां है? परमात्मा का मीनिंग क्या होता है? भागवत में भगवान कहां है? भगवान का मीनिंग क्या होता है? भगवान मतलब क्या? और भागवत में कृष्ण का, कृष्ण मतलब क्या? क्योंकि कृष्ण पे तो बहुत लोगों ने फोकस किया। कृष्ण एक हुए, फिर ये तिरुपति, जगन्नाथ जी, विठोबा, श्रीनाथ जी, ये क्या है फिर? याद रखना, वेदांता की शुरुआत होती है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आपके दक्षिण में लोग काफी वेदांता को पढ़ते हैं। वेदांता की शुरुआत है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारे यहाँ कई इज्म है, जैनिज्म है, बौद्धिज्म है, शैविज्म है, फिर वैष्णविज्म है, और वैष्णविज्म में पुष्टि मार्गीय निर्गुण भक्ति है। और मैं संक्षिप्त में सभी विषयों को लूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ कथा सुनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य भागवत समझाना है। याद रखना अपना पॉइंट क्या है। अपना उद्देश्य है श्रीमद् भागवत को समझना। सास, ससुर, जेठ, किसी के मुंह से सुना होगा कि भगवान कैसे है। आपने एक वर्ड सुनी होगी, एक शब्द। तो कई लोग बोलते होंगे कि भगवान कैसे हैं। तो आपने सुना होगा लोगों के मुंह से कि भगवान जो हैं
कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम, सर्व सामर्थ्य सहिता। ये सुना है कभी किसी के मुंह से? गोस्वामी बालकों के मुंह से सुना होगा, बड़ों के मुंह से सुना होगा कि ठाकुर जी अपने कैसो है, तो कहेंगे अपनो ठाकुर जी तो करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य सहित है। ऐसा सुना होगा आपने जरूर। अगर धर्म के करीब होंगे, आध्यात्म के करीब होंगे तो जरूर आपने सुना होगा। बस इसी को समझना है भागवत में। कर्तुम, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम। इसका अर्थ मैं कल बताऊंगा आपको कि कर्तुम मतलब क्या, अकर्तुम मतलब क्या, अन्यथा कर्तुम मतलब क्या। आज बस इसको आप ध्यान में रखें। तो श्रीमद् भागवत के 4 स्कंध तक जो कथा आ रही है ना, पहले में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में जो कथा आ रही है, वो भगवान के कर्तुम सामर्थ्य की कथा है। मतलब कर्तुम मतलब एक पावर, भगवान के अंदर जो पावर है ना, एक कर्तुम नाम का पावर है, एक अकर्तुम नाम का पावर है, एक अन्यथा कर्तुम नाम का पावर है। अगर आप समझे कि पावर नहीं है तो फिर 6 दिन का बालक पूतना को कैसे मार सकता है? 7 साल का बच्चा गोवर्धन पर्वत को कैसे उठा सकता है? तो श्रीमद् भागवत के 4 स्कंधों में जो कथा आती है, उस कथा के अंतर्गत प्रभु के कर्तुम सामर्थ्य की कथा है। बस बोल जाता हूं क्योंकि इसमें सभी वर्ग बैठे हैं, कई बहुत पढ़े लिखे विद्वान वैष्णव भी बैठे हैं। तो प्रथम 4 स्कंद में, मतलब ये जो श्रीमद् भागवत का आप दर्शन कर रहे हो ना, इसके पहले 4 स्कंद में प्रभु के कर्तुम सामर्थ्य की कथा है। फिर 5, 6, 7 और 8 स्टोरी तो सबको मालूम है, कौन से स्कंद में कौन सी स्टोरी है, कल भी मैंने बता दी थी। 5, 6, 7 और 8 इन 4 स्कंद में प्रभु के अकर्तुम सामर्थ्य की कथा है। पहले कर्तुम सामर्थ्य की कथा, फिर अकर्तुम सामर्थ्य की कथा, और फिर देखो 9, 10, 11 और 12 इन 4 स्कंधों में प्रभु के अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य की कथा है। कर्तुम, अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम। अब फिर दूसरी दृष्टि से देखें, श्रीमद् भागवत के कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। मैंने कल सबके नाम भी बताए थे आपको। अधिकार बोलिए, हाँ, फिर क्यों घोटाला कर रहे हो? ये तो 2019 के अप्रैल में पता चलेगा, अभी से आप क्यों जाहिर कर रहे हो? अधिकार, साधन, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुक कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। अधिकार, साधन और सर्ग 3 स्कंद हुए। इन 3 स्कंद में वो जो सुपर पावर है, कौन? सुपर पावर बोलो उसको ब्रह्म भी मत बोलो अभी, सुपर पावर जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है। वो जो सुपर पावर है वो पहले 3 स्कंदों में, प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्कंद में खुद को ब्रह्म के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है। खुद को किस रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है? ब्रह्म के रूप में। अब उसने क्या किया कि पहले खुद को ब्रह्म के रूप में प्रोजेक्ट किया, मतलब सर्ग, विसर्ग और स्थान में।
प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद, मतलब अधिकार, साधन और सर्ग में। अब आ जाओ चौथे, पांचवें और छठे स्कंद में। ध्रुव चरित्र की शुरुआत चौथे से है। तो चौथे, पांचवें और छठे स्कंद में उस सुपर पावर ने पहले ब्रह्म के रूप में खुद को प्रोजेक्ट किया, और ब्रह्म के रूप में अब उसने क्या किया, परमात्मा के रूप में खुद को प्रोजेक्ट किया। अब वो ब्रह्म में से क्या हुआ, परमात्मा हो गया। अपन कौन से स्कंद में पहुंच गए, छठे स्कंद में पहुंच गए। अब 7, 8 और 9, 7वें में नरसिंह जन्म, 8वें में मनवंतर लीला और 9वें में ईशानु कथा, मतलब श्री रामचंद्र वगैरह सब आ गए, टोटल आ गए इसमें, है ना। तो 7, 8 और 9 में पहले ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म में से वो परमात्मा हो गया, परमात्मा में से अब उसने क्या किया, भगवान के रूप में प्रोजेक्ट किया खुद को कि अब मैं भगवान हूं। बात समझ में नहीं भी आ रही हो तो सुन लेना, क्योंकि भांग की गोली जान करके लो, अनजाने में लो, अंदर जाने के बाद वो कुछ समय के बाद अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। आप यहां से जाओगे 6 महीने के बाद असर जरूर दिखेगा। अब समझे, पहले उसने ब्रह्म के रूप में प्रोजेक्ट किया, ब्रह्म में से उसने अपने आप को परमात्मा में कन्वर्ट किया, परमात्मा से उसने क्या किया, भगवान के रूप में रूपांतरित किया, भगवान के रूप में रूपांतरित किया। मतलब 9वें स्कंद तक अपन पहुंच गए। अब कौन कौन सा स्कंद बचा, 10, 11 और 12, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इन तीनों स्कंद में अब वो क्या करेगा, पहले ब्रह्म, फिर परमात्मा, फिर भगवान, और सीधे सीधे स्वयं को श्री कृष्ण के रूप में प्रोजेक्ट कर देगा। इसलिए ब्रह्म, परमात्मा, भगवान और श्री कृष्ण। अब बताओ, भागवत हमारे लिए सरल हो गया ना समझना। अब देखो, आपने भी थोड़ा बहुत अध्ययन किया हो ना, तो सुनने में, सुनाने में, समझने में, समझाने में आनंद आता है। इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा अध्ययन करें, घर में सत्संग करें, थोड़े से अध्ययन का आग्रह रखें। तो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान और श्री कृष्ण, यही श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सब इतने मायूस क्यों हो गए, आवाज क्यों चली गई? आइए एक बार भगवत नाम लेकर के और उसके बाद प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। मने प्यारो लागे, मने प्यारो लागे, श्री जी तारो नाम। तन मन धन सृजना चरणों मां, चरणों मां, तन मन धन सृजना चरणों मां। भूली छोड़ी दीदा, भूली छोड़ी दीदा सगरा का। तन मन धन सृजना चरणों मां, चरणों मां, तन मन धन सृजना चरणों मां। श्रीनाथ जी, 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 श्रीनाथ जी। श्री राधे राधे राधे।
निमाला भव बंधन ना तोर सिताला मन मंदिर तुलसी निमाला भव बंधन ना तोर सिताला मारू घर बने रुडु ब्रजधाम धन सृजिना चरणों मा तन मन धन सृजिना चरणों मा श्रीनाथ जी 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 श्री राधे। सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए प्रहर बनी रहो तेरी दासी चरणों मतारा मथुरा नकासे आठ प्रहर बनी रहो तारा दासी चरणों मतारा मथुरा नकासे मांगू एक हवे तेरी श्रीनाथ जी 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 मन मंदिर ये तुलसी निमाला भव बंधन ना तोर सिताला मन मंदिर ये तुलसी निमाला भव बंधन ना तोर सिताला मारू घड़ बने रुडु ब्रजधाम धन मन धन सृजिना चरणों मा धन सृजिना चरणों मा मन प्यारो लगे
मनो प्यारे लागे श्री जी तारो नाम। तन मन धन श्री जी ना चरणों मां, चरणों मां तन मन धन श्री जी ना चरणों मां। राधे प्रहर बनी रहो तारी दासी, चरणों मतारा मथुरन काशी। आठ प्रहर बनी रहो तारा दासी, चरणों मतारा मथुरन काशी। मांगो एक हबे, मांगो एक हबे, हन तेरी हाँ। तन मन धन श्री ना चरणों मां, चरणों मां तन मन धन श्री ना चरणों मां। मन प्यारो लागे हाँ, मनो प्यारे लागे श्री तारो नाम। तन मन धन श्री ना चरणों मां, चरणों मां तन मन धन श्री ना चरणों मां। श्रीनाथ जी, 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 श्रीनाथ जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो आइए हम श्रीनाथजी बाबा के प्रथम चरण अरविंदों को स्पर्श करें। जन्मांध्यायतोन्वयादितरया चार्थे स्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोह्यन्ते यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषर्गो मृषा धाम्ना
स्वेन सदा निरस्त कुहकम् शात्यं परं धीमहि शात्यं परं धीमहि शात्यं परं ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् और सत्यम परम धीमहि, ये दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। अभी तो क्या है कि थोड़े से भागवत को रगड़ करके अगर अपन उठाएं तब जाकर के शास्त्र का निचोड़ प्रकट होता है, थोड़ा सा रगड़ दें, उसके बाद जो है ना शास्त्र का रस अपने आप प्रकट होता है। अब देखो वेदांता जो ब्रह्म सूत्र है, जिसको वेदांता भी कहते हैं, ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, उसका जो प्रथम सूत्र है वो है जन्माद्यस्य यतः, और दूसरा सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये श्रीमद् भागवत की शुरुआत कहां से हो रही है? जन्माद्यस्य यतः, और वेदांत सूत्र की शुरुआत भी हो रही है जन्माद्यस्य यतः। देखो एक बात समझो कि हमारे भारत में जो लोग आचार्य कहलाए वो आचार्य क्यों बने? आज की तारीख में कोई खुद को जगत गुरु कहता हो, खुद को आचार्य कहता हो, तो समझ लेना कि ये बकवास है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये आचार्य की पदवी किसको प्राप्त होती थी आज से 500 साल पहले? तो वेद व्यास जी ने कलयुग शुरू होते ही विचार किया, थोड़ी सी स्टोरी को भी जाने आप, आनंद आएगा आपको, शास्त्र की जानकारी होगी। हमारे यहाँ 4 वेद हैं और वेद के 6 अंग हैं। नाम याद है किसी को? मैं कई बार बता चुका हूं। वेद के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। जैसे श्रीमद् भागवत के 12 अंग हैं, उसी प्रकार से वेदो नारायण साक्षात, वेद क्या है? साक्षात नारायण है। और वेद के 6 अंग हैं। उन अंगों का नाम मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान रखिए। वैयाकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, शिक्षा और छंद, ये वेद नारायण के 6 अंग हैं। पहले वेद जो है ना वो 4 भागों में विभक्त नहीं था। वेद व्यास जी ने क्या किया कि वेद को 4 भागों में विभक्त किया। वेद जो है ना, वेद का मीनिंग क्या होता है? तो आप बचपन में संस्कृत पढ़े होंगे, जब याद होगा कि शब्द रूपावली और धातु रूपावली दोनों पढ़ने में आया होगा। हैं? रामः रामौ रामः प्रथमा, रामं रामौ रामाण द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामैः तृतीया। पढ़े थे? जरूर पढ़े होंगे, मतलब 1 to 10 में तो आया ही आया होगा, और उसके लिए डंडे भी खाए होंगे। श्योर, बिल्कुल वो होना ही होना है। तो एक अपने यहाँ होता है शब्द रूपावली और एक होता है धातु रूपावली। तो धातु जो है ना, ये धातु रूपावली है विद। अपन नहीं बोलते हैं शिक्षाविद, किसी को बोलते हैं ना शिक्षाविद है। तो ये जो विद शब्द है ना, ये विद शब्द पे से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है। मतलब के विद शब्द से वेद शब्द उत्पन्न हुआ है। तो विद का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश का मतलब होता है परमात्मा, ब्रह्म। मतलब कि जिसको पढ़ने से, जानने से, समझने से जीव को संसार का ज्ञान मुक्त होकर के ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उस ग्रंथ का नाम है वेद। देखो हमारा जो धर्म है ना, वो हिंदू धर्म नहीं है।
हमारे धर्म का नाम क्या है? सत्य सनातन वैदिक धर्म। आप अपने बच्चों को भी बताएं और स्वयं भी जानें। हमारा धर्म कौन सा है? सत्य सनातन वैदिक धर्म है। मतलब हमारी जो मातृसत्ता है जिसको हम फॉलो करते हैं, जैसे मुसलमान कुरान और हदीस को फॉलो करता है, क्रिश्चियन जो है वो बाइबल को फॉलो करता है, बौद्धिज्म में बुद्ध की जो वाणी है उसको फॉलो करते हैं, सिख संप्रदाय में गुरु नानक देव जी की जो वाणी है उसको फॉलो करते हैं। और हमें किसको फॉलो करना है? वेद को फॉलो करना है। अब वेद में से कई सारे संप्रदाय प्रकट हुए है ना, जो वेदों में से प्रकट हुए हैं। मतलब जिनके संप्रदाय में जाने के बाद वेद के सिद्धांत के साथ कोई छेड़छाड़ न हुआ हो, उसे कहते हैं वैदिक संप्रदाय। बात समझना, मैं आपको समझाने बैठा हूं। कथा तो बिल्कुल सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा, कथा से अलग नहीं जा रहा हूं, ना संसार की ना लौकिक बातें कर रहा हूं। आप किसी चीज को अच्छे से समझ सके। तो जिनके संप्रदाय में वेद के नियमों का पूर्ण पालन हुआ, वे सारे वैदिक संप्रदाय है ना। तो वेद के अंग कितने हैं? 6 अंग। षडंगो वेदा। तो वेद व्यास जी ने क्या किया कि वेदों का विभाजन किया, और वेदों का विभाजन करने के बाद वेद व्यास जी ने क्या की, पहले पुराणों की संख्या एकत्रित थी, अलग अलग पुराण नहीं थे। तो वेद व्यास जी ने पुराणों को 17 भागों में विभक्त किया। कितने भागों में? 17 भागों में। अब वेदों को 4 भाग में बांट दिया, उसके बाद भी समझना बहुत मुश्किल, समझ में ही नहीं आवे, क्योंकि आप भी जानते हो वेदों की शैली अलग है। मंत्र में और श्लोक में दोनों में फर्क है, दोनों एक नहीं है। तो फिर वेद व्यास जी ने क्या किया, वेद में से उपनिषद को अलग कर दिया। उपनिषदों की संख्या कितनी है अपने यहां? 108। कितने उपनिषद हैं? 108। उपनिषद का मतलब क्या होता है? बहुत सुंदर, धन्यवाद। उप यानी परमात्मा, उप प्लस नी प्लस सद, ये 3 शब्द है। जिस गुरु के पास बैठ करके परमात्मा की अनुभूति हो उसे उपनिषद कहते हैं। मतलब जिस सदग्रंथ को पढ़ने से, जिस सदग्रंथ के पास जाने से परमात्मा अंदर से स्फुरायमान होने लग जाए, उसे उपनिषद कहते हैं। और उसकी संख्या है 108। फिर भी डिफिकल्ट हो गया कि भाई उपनिषद भी बहुत डिफिकल्ट है, कठिन है, कलयुग के लोग नहीं पढ़ पाएंगे। तो फिर वेदांत सूत्र की रचना की। कौन से सूत्र? वेदांत सूत्र। इसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र। इस ब्रह्म सूत्र पे जो व्यक्ति अपनी टीका लिखता था उसे उस समय आचार्य की पदवी प्राप्त होती थी, और उसमें पहला नाम है जगतगुरु शंकराचार्य जी का, दूसरा नाम है जगतगुरु रामानुजाचार्य जी का, तीसरा नाम है जगतगुरु निम्बारकाचार्य जी का, चौथा नाम है जगतगुरु माधवाचार्य जी का, और 5वां और अंतिम नाम है जगतगुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण का। और बाकी ये जितने हैं सब फालतू बकवास है, इनके पास कोई वैदिक सिद्धांत नहीं है। इन लोगों ने वेद के सिद्धांत को कुचल दिया है, कुचल दिया है, बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। अभी 8 दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोला वेदों में कहीं मूर्ति पूजा नहीं है। तो मैंने सीधे सीधे प्रश्न पूछ किया कि वेद पढ़े हो? बोला पढ़ा हूँ। मैंने बोला किसका लिखा हुआ अर्थ पढ़े हो? दयानंद सरस्वती। मैंने कहा माफ करना, वो हमारी परंपरा में मान्यता में नहीं है।
वेदों पे भारत में दो लोगों ने अर्थ लिखा है, एक श्री राम शर्मा आचार्य जी ने और एक श्री दयानंद सरस्वती जी ने, और दोनों का अर्थ हम सत्य सनातन धर्म में नहीं मानते। सत्य सनातन वैदिक धर्म के अंतर्गत दोनों को मान्यता नहीं दी जाती है। यह व्यासपीठ से कह रहा हूं। वेदों के अर्थ को न शंकराचार्य जी ने लिखा न वल्लभाचार्य जी ने लिखा। क्यों? क्योंकि वेद जो है ना अपौरुष्य है, उसका अर्थ कोई कर ही नहीं सकता है। उसका अर्थ कोई नहीं कर सकता, तो फिर उसके अर्थ को समझना कैसे? तो वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र की रचना की। तो देखो, अगर वेद सीधे सीधे समझ में ना आए तो उपनिषद में जाकर के समझो, उपनिषद में ना समझ में आए तो ब्रह्मसूत्र में जाकर समझो, ब्रह्मसूत्र में समझ में ना आए तो गीता में आकर के समझो, और गीता में समझ में ना आए तो टोटल से टोटल अगर समझना हो तो श्रीमद् भागवत में आकर के बैठ जाओ, पूरे ही समझ जाओगे, फिर कोई संशय नहीं, फिर कोई संशय नहीं। ये जो पांचों ग्रंथ है ना, वेद, उपनिषद, वेदांता, गीता और भागवत, इनके अर्थ जो हैं समानांतर अर्थ हैं। इसीलिए इसकी अपनी महिमा है और अपनी विशेषता है। विशेष क्या कहूं, कथा के समय में समय का बहुत अभाव होता है और इसी में बहुत सारी कथा भी सुनानी होती है। तो एक तरफ गायत्री मंत्र है और एक तरफ श्रीमद् भागवत का प्रथम मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण में क्या कह रहे हैं? जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरे अच्छार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र तत्र सर्गो मृषा धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। और एक तरफ गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र तो आप सबको याद है। अब गायत्री मंत्र और श्रीमद् भागवत दोनों में क्या अंतर है वो समझ लो। जैसे आपने कहा चंदन कृष्ण शास्त्री, फलाने शास्त्री, तो आपने जैसे ही शास्त्री शब्द का उच्चारण किया तो मेरे समझ में इतनी बात आ गई कि फलाना आदमी कोई ना कोई आध्यात्मिक, धार्मिक या विद्वान होगा, क्योंकि शास्त्री जो संबोधन है ना। तो शास्त्री शब्द बोलने से मेरा सूक्ष्म परिचय प्राप्त होता है। माहेश्वरी शब्द बोलने से आपका सूक्ष्म शब्द। अब अगर अपन ने ठक्कर शब्द बोला तो अपन को पता चल गया कि भाई कौन होंगे, कहां से होंगे, इनकी जाति कौन सी होगी, ये इनके राज्य कौन से होंगे, बहुत कुछ पता चल जाता है। हा? अगर हमने आचार्य शब्द बोल दिया तो पता चल गया। तो ध्यान रखें, ब्रह्म का जो सूक्ष्म परिचय है, संक्षिप्त परिचय है, वो गायत्री मंत्र में है। गायत्री मंत्र में क्या है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कितने अक्षर हैं इसमें? 24 है। मुझे 84 सुनाई पड़ गया। मैं कंफ्यूज हो गया कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं साहब। हो जाता है, गलती किसी की भी हो सकती है। तो ये 24 अक्षर क्यों है मालूम है? गिनना मेरे साथ साथ। 7 लोक ऊपर के, 7 लोक नीचे के, कितने हुए? और 10 दिशा कितने? 24। 24 तत्व का एक ब्रह्मांड और उसका मालिक ब्रह्म, उसका संक्षिप्त परिचय 24 अक्षर के गायत्री मंत्र में। आ गई बात समझ में? अब ये तो भाई शास्त्री की बात हुई कि इसका नाम शास्त्री है, तो आई थिंक ऐसा होना चाहिए। पर अब बृहद परिचय कैसे मिलेगा? किसका जन्म कहाँ हुआ, ये पला बड़ा कहाँ पे,
ये सयाना कहाँ हुआ, कौन से गुरु के पास रहा, कहाँ इसकी शिक्षा दीक्षा हुई, तो पूरी परिचय लिखी जाएगी ना, हैं? 2-4-5 पेज भर जाएगा। शुरुआत करेंगे इसके माता पिता से, हैं? इसीलिए तो कल कहा कि आंबो अखंडा भुवन माति उतर्यो ब्रज भूमि छे आमानो वास सखीरी आंबुरो। आ गए ना, वहीं पे आ गए। तो गायत्री मंत्र में उसका संक्षिप्त परिचय है, और बृहद परिचय कहाँ है, विस्तार से उसका परिचय कहाँ है, उस ब्रह्म का विस्तार से परिचय कहाँ है? तो श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किं वा परैरेश्वर। 3 श्लोक हैं साहब। प्रथम श्लोक में ब्रह्म का परिचय है, दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत का परिचय है, और तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत के रस का परिचय है। ये 3 ही श्लोक हैं। एक बीज भाव है, एक वृक्ष भाव है, और एक फल भाव है। बीज, वृक्ष और फल। तो बीज क्या है? तो बीज जन्म है, कृष्ण जन्म है। वृक्ष क्या है? वो श्रीमद् भागवत है, कृष्ण चरित्र है। और फल क्या है? तो कृष्ण रस की जो प्राप्ति है ना, वही फल है। तो निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम एवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अब क्या कह रहे हैं? जैसे आम के बगीचे में आप जाओ, जब आप पेड़ के पास खड़े रहोगे तो उसमें से आम का जो है ना, वो हल्का हल्का सुगंध आएगा। आपको महसूस होगा कि ये वृक्ष है, आंबानो बगीचो छे, आंबानो झाड़ छे, एम करीने आपने ख्याल आवी जाए कि नहीं आ आंबानो ज झाड़ छे, कारण के आमाथी आंबानी स्मेल आवे छे। अब देखो, और ज्यादा महसूस करने के लिए क्या करोगे? उसके पत्ते को तोड़ लोगे, थोड़े से मुंह में डाल करके चबा करके देखने की कोशिश करोगे कि वास्तव में ये वही है कि कुछ और है, तो पता चलेगा कि नहीं। ना पढ़ो, बहु आवाज करे। हाँ? तो पत्ता को चबाओगे तो थोड़ा सा महसूस होगा कि नहीं यही है, ठीक है। डाली को सूंघोगे, वृक्ष को सूंघोगे, उसमें से भी वही के वही स्मेल आएगा। उसके बाद क्या करोगे? आम के फूल के पास जाओगे, उसमें से भी मादक सुगंध आएगा। उसके बाद फल निकलने के बाद फल को लेकर के मुंह में जैसे ही रखोगे, पता चला कि पूरे आम का स्वाद न इस वृक्ष में है, न इस डाली में है, न इस पत्ते में है। वास्तव में आम का स्वाद तो आम के फल में ही है। ठीक उसी प्रकार से वेद में जाओगे तो वेद में ब्रह्म की अनुभूति है। आप समझो ध्यान से मेरी बात, जो भी कह रहा हूं आपको बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। वेद में ब्रह्म की अनुभूति, ऐसा लगता है कि कोई तो है, स्पष्ट नहीं हो रहा है। अब वेद जो है वो वृक्ष है, और ये जो डाली है ना, वो सब शास्त्र है। उन डालियों पे जाओगे
तो थोड़ी और ज्यादा अनुभूति होगी कि नहीं, ब्रह्म का स्वाद इसमें है, अनुभूति हो रही है। पत्ते जो है ना, वो पत्ते पुराण हैं। विष्णु पुराण पढ़ोगे, विश्वकर्मा पुराण पढ़ोगे, शिव पुराण पढ़ोगे, देवी भागवत को सुनोगे, सब जगह कृष्ण की चर्चा है। ब्रह्म की अनुभूति होगी कि नहीं, कोई तो ब्रह्म है जो दिख नहीं रहा है। उसके बाद उस आम के फूल मतलब मंजरी के पास जाओगे जिसमें सुगंध है, लेकिन वो दिख, स्वाद, सुगंध है लेकिन स्वाद नहीं है। तो ये सुगंध क्या है? तो वो है गीता जी। गीता जी में जाओगे तो श्री कृष्ण की वाणी रूपी सुगंध आपको प्राप्त होगी, ब्रह्म का सुगंध मिलेगा आपको गीता में। लेकिन आपको चखना क्या है? आपको तो रस लेना है, ब्रह्म का स्वाद लेना है, ब्रह्म की अनुभूति करनी है, चखना है ब्रह्म को। तो ब्रह्म को चखोगे कैसे? तो कहा कि पीबत भागवतम रसमालयम्। ब्रह्म का जो रस है ना, ब्रह्म का अगर स्वाद लेना हो, ब्रह्म को चखना हो, ब्रह्म को पीना हो, ब्रह्म का आस्वादन करना हो, तो एक बार श्रीमद् भागवत की सरिता में जाकर बैठ जाएं। जैसे ही आप श्रीमद् भागवत में प्रवेश करेंगे, आपको ब्रह्म की अनुभूति होने लगेगी। इसलिए ब्रह्म को समझने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ब्रह्म कहाँ है? तो ब्रह्म श्रीमद् भागवत में है।